रांची में हम सारी सखियों को बड़े प्रेम के संग जो है कहाँ उतारा, इस दुख के खेल में। कहते हैं लोग सारे कि हमें दुख के खेल में उतारा, लेकिन असल बोलूं तो दुख के खेल में नहीं उतारा। रांची अब हमारे पास अगर कोई चीज है नहीं तो क्या वो हम दे सकते हैं? कभी वो हम कभी नहीं दे सकते। क्यों? हम क्या कहेंगे, हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहाँ से दें? हमारे पास तो है ही नहीं तो हम आपको कहाँ से दें? तो मेरे प्राण प्रियतम अक्षरातीत हमारे, उनके पास में दुख और ये जड़ जो है, ये मौत का खेल है, ये दुख, सुख और दुख दोनों चीजें उनके तो दरबार में है ही नहीं, तो हमें कहाँ से देंगे? तो परम धाम से हमारा यहाँ आने का कारण क्या हुआ? दुख सुख देखने तो नहीं भेजा, इसका मतलब ये तो क्या कहा कि एक बाड़ा बनाया, बाड़े में शेर खड़ा कर दिया और हमें बाहर खड़ा कर दिया उसके बाड़े के। और जैसे वो माया क्या है, शेर वो माया है। जैसे जैसे वो शेर नाच रहा है, हम साथ में नाचते हैं, ओहो मर गए रे शेर खा जाएगा, ओहो मर गए रे शेर खा जाएगा। जबकि हम तभी कहते हैं शेर को तो देख रही है, लाडो मुझे भी तो देख ले, शेर को तो देख रही है, लाडो मुझे भी देख ले, क्योंकि हाथ में भी तो पकड़े खड़ा हूँ। लेकिन हम तभी को नहीं देखते, हम क्या करते हैं, शेर आ गया, शेर आ गया, खा जाएगा। तो हम परम धाम के अंदर इतनी, जैसे सागर के अंदर नमक की डली होती है ना, अगर उसको डाल दो और वो ये कहे कि मैं सागर की गहराई माप लूंगी, तो क्या वो माप सकती है? नहीं माप पाएगी, क्योंकि वो भूल जाएगी इसके अंदर। ऐसे ही हमारी रूहें बेनियाज प्यारे प्रियतम की, बेनियाज यानी भोली वाली, जिन्हें कुछ नहीं पता, सिर्फ अपने प्राण प्रियतम का इश्क पता कि हम उससे प्रेम करती है। अब जब उन्हें सिर्फ इश्क पता है, ये नहीं पता है कितना है, मेरा ज्यादा कि कम ज्यादा, तो वहाँ है ही नहीं ना, कम ज्यादा वहाँ नहीं है। तो अब जब जिक्र आया थोड़ा थोड़ा सभा के अंदर मूल मिलावा की बैठक, जहाँ पर हमारे मूल तन बैठे हैं, और वहाँ पर हम सारी सखियां धनी जी के सामने चरणों में बैठी हैं, और बस एक ही रट धनी जी कह रहे हैं, सखियों मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ। और सखियां, हाँ धनी जी, उनके शब्द में सुन रहे हैं, हमें क्या सुन रहे हैं? धनी जी मैं आपसे बड़ा प्रेम करती हूँ, हम श्यामा महारानी नहीं सखियों, तुमसे ज्यादा मैं प्रेम करता हूँ। तुम्हें पता ही नहीं है सखियों, मैं तो धनी से बहुत प्रेम करती हूँ, और मैं धनी से नहीं तुमसे भी बहुत प्रेम करती हूँ। और ये रबत चल रहा है कैसा, मिश्री सा मीठा रबत, क्योंकि जो इसक का रबत है ना वो मीठा होता है। छेड़ा खानी चल रही है आपस में हर घड़ी। अब वहाँ पे हर पत्ते, हर उसके अंदर में इसक की दास्तान चलने लग गई कि इसक किसका जाता है। और जबकि हम रूहों को ये पता ही नहीं था कि सागर की बूंद क्या सागर से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। सागर की बूंद जो है वो हमेशा सागर से छोटी ही रहती, क्योंकि उसके अंदर ही तो उसने समाना है। अब धनी जी ने सोचा ऐसे तो ये नहीं समझेगी, मैं इन्हें कितना भी कहता रहा हूँ ये नहीं समझेगी। क्या? एक पातशाही मेरे अर्ज की कि मेरी साहिबी कैसी है? हम क्या कहते हैं, सचिदानंद रूपाली। तो धनी जी का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद। चित घन कौन है? साक्षात हमारे प्राण प्रियतम। आनंद अंग श्यामा महारानी, और सत अंग हमारे क्या हो गए हैं? अक्षराली। अक्षर हमारे सत स्वरूप है। सागर के उसमें देखेंगे तो पहला जो नूर है, नूर सागर, वो क्या है? हमारे धनी जी का सत स्वरूप है। और सातवां सागर देखेंगे तो हमारा क्या है? निस्बत का सागर, वो हमारी श्यामा महारानी। और पहले के बाद जैसे ही नूर सागर में सखियां डुबकी लगाती है, यानी अक्षर ब्रह्म का जो सत स्वरूप है उसको सखियां जब देखती है तो उनको आनंद तो आता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि श्यामा महारानी का अंश है। आनंद आ रहा है सखियों को, लेकिन पहचान नहीं हुई है क्योंकि सत की साहिबी क्या है। अब अक्षर ब्रह्म को ये नहीं पता है कि श्यामा महारानी का आनंद क्या है, और श्यामा महारानी और सखियों को ये नहीं पता है कि अक्षर ब्रह्म की साहिबी यानी मेरा प्रीतम जो है, सत्संग तो उन्हीं का ही है ना, तो मेरे प्रीतम की साहिबी कितनी ऊंची है उनको नहीं पता है। और धनी जी ने सोचा इन दोनों को जब तक मेरे अंग की पूर्णार्थपूर्ण पहचान, अभी हमारे मान लो मन के अंदर प्रेम है, बेटा बेटी के सामने बैठकर हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि बेटा मैं बहुत प्रेम करती हूँ, तो वो सोचेगा क्या पता माँ कितना प्रेम करती है। कितना भी दिखा दो कर दो, लेकिन बोलोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर धनी जी ने क्या सोचा, मेरी सखियों को मुझे समझाने के लिए इन्हें एक नाटक दिखाना पड़ेगा। तो क्या बना, यहाँ पर अक्षर ब्रह्म चाहते हैं कि मैं आनंद अंग की और सखियों की लीला देखूं कि वो
कि क्या अक्षरातीत के दरबार में इसक रंग करतक, यानी वहाँ हर घड़ी प्रेम की लीला होती है। वो कैसे होती है? एक बार उनके दरबार में सुबह के समय में प्रणाम करने आए, हल्की सी झलक पर देखी एक सखी के नथ की, और वो नृत्य की आभा को देखा तो इतने आनंदित हो गए कि ये कैसे लीला है जो इतना रंग भरी, रस भरी है। मैं तो अंश मात्र देखा हूँ तो मुझे कितना आनंद आएगा अगर ये पूर्णार्थ पूर्ण मिल जाए तो। बस उनके मन में एक प्रश्न चल पड़ा तार के जैसे, हर घड़ी बज रहा है, मैं तो आपकी धनी से अर्जी लगा दी है उन्होंने, सब तंग ने धनी जी से अर्जी लगा दी अक्षरातीत के दरबार में कि मुझे तो आपकी वो प्रेममयी लीला देखनी है। उन्हें तो प्रेममयी भी नहीं पता उस समय, उन्हें खाली ये पता कोई लीला है जो मुझे देखनी है। और वही वहां पर आनंद श्यामा सखियों ने जब उनको 9 बजे के समय में देखा बैठक में, अरे ये दूजा पुरुष कौन आया, ये पूछने वाली कोई और नहीं, हम सारी सखियां ही थी उस समय में। ये बात पूछने वाली कोई और नहीं, तो हम ये बात पूछने वाली हमारे अलावा कोई नहीं था। हम ही ने धनी जी से पूछा कि आप दावा करते हो ना कि मेरा प्रेम इसे बहुत ऊंचा है आपका, तो हमसे बात छुपाई क्या इसी बात का विरता करते हो? इतना ही दावा भरते हो, प्रेम का दम भरते हो कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रेम में तो कोई बात छिपाई नहीं जाती है। और आपने हमसे छुपा ली है कि आपका कोई दूसरा स्वरूप भी है या आपके अलावा कोई दूसरा भी है। धनी जी ने बार बार कहा कि मेरे अलावा कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी और ये उनके अंदर चलती गई। सखिया नूर सागर से जब नीर सागर में आई, नीर सागर क्या है? हम रूहों का स्वरूप है। प्रेम कहते हैं ना, रूह किसका स्वरूप है? प्रेम का। श्यामा महारानी आनंद है, तो उन्हीं की जो लहरें है वो प्रेम बनती है, इसलिए नीर सागर हमारा है। अब जब धनी जी का सखिया नूर का दर्शन करती है और नीर में प्रकटन होता है, जब ये सारे सागर एक साथ आते हैं ना, तो धनी क्या कहते हैं? अब तो मैं मेरा मेहर का सागर दिखाऊंगा। और उस मेहर के जितने भी धनी के आनंद सागर थे ना, सारे के सारे, नूरी नीर शीर दधी रत मधु सब एक ढोर, रस सर रस सागर बिना मोह ना पाए कोई और। ये सारे सागर जो थे सिर्फ हम मोमिनों के लिए बने थे, क्योंकि धनी जी के जो अंग का कोना कोना ना हृदय का एक एक कोना वही ये सागर है। अब धनी जी ने कहा कि मैं तो सर्वरस सागर हूँ, और ये जो मेरे अंदर की जितनी भी संपत्ति है, मेरा पूंजी है, मेरी पूंजी कहते हैं ना, हमारी संपत्ति पे किसका हक होता है? जो हमारा उत्तराधिकारी होता है। तो धनी के दिल की जो पूंजी थी ना, उसके ऊपर हमारा हक है। तो धनी ने कहा इनको ये सारी देनी तो पड़ेगी, लेकिन ये यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं है। वहां पर इस सब तो हमारे अंदर भर भर के था, लेकिन उसकी पहचान नहीं थी। और इलम हमें चाहिए क्यों? क्योंकि इलम की तो हमें परिभाषा ही नहीं थी। जिसको मीठा ही मीठा खिला रहे हैं उसको कहो मीठा, वो कहेगा कैसा मीठा, मुझे तो पता ही नहीं है, खट्टा दोगे तो मीठा पता चलेगा। तो उस आनंद को देने के लिए धनी जी को स्वाद बताने के लिए क्या करना पड़ा? दुख और सुख का खेल वो हमें दिखाने के लिए, यानी अपनी मेहर की लचक, अपनी मेहर, अपना इश्क, अपना लाड, उसका स्वाद कैसा, वो माधुर्य कैसा है, उसको हमें दिखाने के लिए, अपने मेहर के सागर में हमसे डुबकी लगवाने के लिए कि देखो मेहर सागर क्या, धनी जी का खुला हुआ पूरा हृदय। मेहर सागर हम पढ़ लेते हैं सारे की, मेहर सागर मेहर सागर, मेहर सागर की एक एक चौपाई, एक एक लव्य, एक एक शब्द के अंदर धनी जी का प्रेम ही डोरे ले रहा होता है। जितनी बड़ी जो है हम लहर उठती है, उतना बड़ा हमारे अंदर प्रेम बढ़ के आता है, और वो सारी चीजें मिलकर मेहर सागर बनती है। और अब धनी ने क्या किया? दोनों सागरों को, आनंद सागर को यानी निस्बत के सागर को और सामने नूर के सागर को, दोनों को इकट्ठा मिला दिया अपने अंदर, और मेहर के सागर प्रकट हुए। और उसमें सारी सखियां जो है अब क्या कर रही है? लज्जत ले रही है। और सावन का महीना है, तो धनी जी ने सोचा कि सखियों को झूले भी झुला देते हैं थोड़े से।